जय हिंद साथियों देखिए, रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म जब अप्लाई हो रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम पोस्ट प्रेफरेंस क्या दें। देखिए साथी, पोस्ट प्रेफरेंस वो है जब आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, अपना पर्सनल डिटेल्स जो भी है, जोन सेलेक्ट सारा चीज़ कर लीजिएगा, तो अब लास्ट में आप लोगों का सबसे लास्ट स्टेप है पोस्ट प्रेफरेंस का। साथियों आप लोगों को बता दें, पोस्ट प्रेफरेंस जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट कोड नंबर 8 आप लोगों का जो है सबसे पहले रखना है। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इसी को बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे फिटर के लिए पोस्ट कोड नंबर 11 होता है, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर फिटर के लिए क्या है, 11 है। तो जब भी फिटर वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपना पोस्ट कोड नंबर रखेंगे। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन वाले जब भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले उनको अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है पोस्ट कोड नंबर रखना है, यानी कि पोस्ट कोड नंबर 8 को रखना है, ठीक है। तो देखिए साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में सिलेक्ट करने नहीं आ रहा है, तो उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉप 10 जोन का नाम लिखे हैं जहां पर अगर आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस डालने में भी गलती होता है, फिर भी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो ज़्यादातर होने की संभावना है। क्यों तो देखिए साथियों, हम जो भी आप लोगों का यहाँ पर जोन का नाम लिखे हैं, ये टॉप 10 जोन है आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन के लिए। इससे पहले हमने फिटर के लिए बतलाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग फिटर वाले कैंडिडेट्स हैं तो उस सेशन को जा करके वॉच कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे टॉप में जो जोन है वो है आप लोग का बिलासपुर में। सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है, 544 सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। देखिए, जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस को टोटल काउंट करिएगा तब जाकर के ये सीट आप लोग का देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ओनली पोस्ट कोड नंबर 8 में आप लोग का 544 सीट है। जितने भी पोस्ट उसमें जो है प्रेफरेंस में दे रहा है, सभी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करिएगा तो टोटल पोस्ट प्रेफरेंस को काउंट करके आप लोगों का 544 सीट निकल करके आ रहा है साथियों। तो देखिए, अगर इन सब जोन में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालने नहीं भी आता है, अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते भी हैं तो आप लोगों का जो है जॉब होने का चांसेस रहेगा ही साथियों। आप लोग का प्रिपरेशन यहाँ पर वाया नहीं जाएगा। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को हम जनरल के SC ST OBC एंड EWS यानी कि सभी कैटेगरी का सीट भी बतला दे रहे हैं कि किसके लिए कितने सीटों पर इन सब जोनों में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, उससे पहले बतला दें साथियों, हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा इधर कुछ दिनों से तबीयत खराब रहा, कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं था, अभी भी तबीयत सही नहीं है। मगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सर हमें ये जानकारी कैसे भी करके दे दीजिए ताकि जो हम लोग का फॉर्म है वो सही तरीके से फिलअप कर पाए। तो देखिए, बहुत मजबूरी में जो है हम आप लोग के लिए एक सेशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे साथियों कि हमारे इस मेहनत के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें, जोन नेम में आप लोग देखिए टोटल जो है RRB के द्वारा, RRB टेक्नीशियन का जो है 21 जोन में वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। 21 जोन में से मैंने वो टॉप 10 जोन को सिलेक्ट किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जोन है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, बिलासपुर में अगर हम लोग बात करें तो 544 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। 544 सीट में से साथियों जनरल के लिए 254 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। SC के लिए 71 सीटों पर वैकेंसी है, ST के लिए 35 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, OBC के लिए 136 सीटों पर वैकेंसी है। एंड यहीं पर बात करें मित्र EWS के लिए तो आपको 48 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। EWS के लिए कितनी है, 48 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चेन्नई जोन। तो चेन्नई जोन में 566 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है। 566 में से 232 सीटों पर जनरल के लिए। अभी अच्छा एक बात और बतला दे, अभी अगर बोलिएगा कि सर ज़्यादा फॉर्म जो है कहाँ पर फिलअप हो रहा है, तो ज़्यादा आप लोग का फॉर्म जो है चेन्नई में भी फिलअप हो रहा है साथियों। आप लोग को बता दें बिलासपुर में भी कम, बहुत मतलब इन सब कंपटीशन को देखते हुए बिलासपुर में कम फॉर्म को फिलअप अभी तक किया गया है। तो अगर आप लोग जो भी कैंडिडेट्स अभी फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं,
बिलासपुर में कर सकते हैं, सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए ये हमारा अनुमानित है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर बोले हैं तो 100% सही ही होगा। भाई हम अपने अनुमान से आप लोगों को कह सकते हैं कि 95% आप लोगों का ये सही होगा, 5% हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इंसान से ही गलती होता है और इंसान से ही सही भी होता है। ठीक है, देखिए चेन्नई में 566 सीट पर वैकेंसी है, जनरल के लिए 232 सीट है। ठीक है, एसी के लिए 82 सीटों पर वैकेंसी है, एसटी के लिए 44 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी की अगर बात करें तो 137 एंड यहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 71 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। ठीक है, मुंबई 547 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मुंबई में निकाली गई है। ठीक है, अब 547 में से 226 सीटों पर जो है आप लोगों का यहाँ पर जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 77 सीटों पर जो है एससी के लिए वैकेंसी है, 41 सीटों पर आप लोग की एसटी के लिए वैकेंसी है, 135 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है साथियों। गुवाहाटी 476 सीटों पर टोटल आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी गुवाहाटी जोन में निकाली गई है। ठीक है, 185 सीटों पर आप लोग के गुवाहाटी में वैकेंसी जनरल के लिए निकाला गया है, 71 सीटों पर एससी के लिए, 37 सीटों पर एसटी के लिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी के लिए 133 एंड फिर लास्ट में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 50 सीटों पर वैकेंसी आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के लिए गुवाहाटी जोन में निकाली गई है साथियों। अजमेर की बात करें 348 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी अजमेर में देखने को मिल रही है। अब इनमें से 153 सीटों पर आप लोगों का जनरल के लिए, 42 सीटों पर जो है एससी के लिए, 22 सीटों पर जो है एसटी के लिए, 86 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए एंड यहीं पर बात करें लास्ट में तो 45 सीटों पर आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम बीच में हटाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लास्ट में जाकर के स्क्रीनशॉट लेकर के निकल जाते हैं और हमारे मेहनत का जो फल है वो हमें नहीं मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिए है, स्क्रीनशॉट इतना दूर का ले लीजिए। थोड़ा सा साथियों तबीयत सही नहीं है तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे, ये बीच में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है कि अगर हम भी कोशिश ना करें तो फिर आप लोग का भी लॉस होगा ना। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो जो है, ये सेशन आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। तो आप लोग से हम भी अनुरोध करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अहमदाबाद 327 सीटों पर टोटल आप लोग की वैकेंसी अहमदाबाद में निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें से अहमदाबाद में 151 सीटों पर आप लोगों की जो है वैकेंसी जनरल के लिए निकाली गई है, 43 सीटों पर एससी के लिए वैकेंसी है, 22 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी है, 75 सीटों पर जो है यहाँ पर ओबीसी के लिए वैकेंसी है एंड 36 सीटों पर आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी अहमदाबाद जोन में देखने को मिल रही है साथियों। ठीक है, चलिए टोटल 327 था। ठीक है, आगे बात करते हैं भोपाल 264 सीटों पर वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर भोपाल में देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसमें से 146 सीटों पर आप लोग की जनरल के लिए वैकेंसी देखने को मिला है, 39 सीटों पर आप लोगों की एससी एंड फिर 10 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी है। ठीक है, 47 सीटों पर ओबीसी एंड यहीं पर बात करें तो 22 सीटों पर आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। साथियों अगर आप लोग इन सब जोन में अगर गलत भी पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो आप लोगों की जॉब होने की संभावना रहेंगी, इतना हम कंफर्म है। आगे सिकंदराबाद 350 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। 350 सीटों में से 146 सीट जो है वो 140 सीट वो जनरल के लिए निकाला गया है, 50 सीट एससी के लिए है। ठीक है, 38 सीट एसटी के लिए निकाली गई है। यहीं पर बात करें तो 85 जो सीट है वो ओबीसी के लिए एंड 37 जो सीट है वो ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं 234 सीटों पर जो है आप लोगों का कोलकाता में वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से 108 सीटों पर आप लोग का कोलकाता,
जनरल के लिए 30 सीटों पर जो है एससी के लिए, 23 सीटों पर एसटी के लिए, ठीक है, 47 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए, एंड लास्ट में बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 26 सीटों पर आप लोग की ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट में बचता है मित्र पटना, ठीक है। तो पटना में बतला दे, अगर आप लोग नहीं भी भरते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए मित्र ये बिहार का जोन है, बिहार के जोन में जो है अक्सर आप लोगों को फाइट देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो देखिए वैसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है। 206 सीटों पर वैकेंसी जो है पटना में इलेक्ट्रीशियन के लिए देखने को मिल रहा है। 206 में से अगर बात करें मित्र तो 75 जो सीट है वो जनरल के लिए निकाला गया है, 32 एससी के लिए निकाला गया है, 15 एसटी के लिए निकाला गया है, 57 जो है वो ओबीसी एंड 27 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी देखने को मिल रहा है साथियों, ठीक है। चलिए यही था जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए भी हम बतला दिए। इससे पहले फिटर के लिए बतलाए थे तो एक हमारे मित्र का कमेंट आया था कि सर आप सिर्फ फिटर का ही क्यों बतला रहे हैं, हम लोग का क्यों नहीं बतला रहे। तो भाई आपसे बतला दे, जो भी ट्रेड का ज़्यादा कमेंट आता है हम उसी टॉपिक पर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके टॉपिक पर जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आपके टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं तो आप ही के टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पर लिया जाता है। तो हम कमेंट को देखते हुए आप लोगों का सेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं साथियों। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। आगे आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई हम जरूर देंगे साथियों। और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और साथियों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आप लोग को वीडियो को शेयर करने से हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है साथियों। तो आप लोग से आग्रह है प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।